लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे 21 टंकियाँ है। हाँ। यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी है कि आप 21 प्रकार की मछलियाँ इसमें पाल सकते हैं। हाँ। जमीन जो है ना वो आप कैसे ढूंढोगे कि किस तरीके का जमीन चाहिए आपको बिजनेस अच्छा। के लिए। तो 1 ग्राम में 5-5 6 मछली यहाँ पे आता है और वही मछली 600-700 ग्राम होता है। सर देखिए हर एक का अलग अलग टाइम है। जैसे अगर तिलापिया में जाएंगे हाँ। तो तिलापिया तैयार होने में 6 से 7 महीने का पीरियड समय लगेगा। अभी ये 6 से 7 महीने यानी कि वो मछली 300 ग्राम से लेकर 700 ग्राम तक बढ़ेगी। नमस्कार भाइयों, आप सबका स्वागत है बिजनेस वाला हिंदी में। आज हम लोग आए अर्नव फिश फार्म में। तो इधर हम लोग जानेंगे सब जानकारी, ये फिश फार्म कैसे चलता है, इधर कितने वर्कर्स काम करते हैं और किस तरीके की फिश फार्मिंग यहाँ होती है, तो सब कुछ जानेंगे। चलिए। नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ, तो अभी हम लोग आए हैं फिश फार्म पे। तो इधर हम लोग जानेंगे फिश फार्म के बारे में सभी, कैसे करते हैं और कैसे इसको व्यवसाय ठीक से करना चाहिए, इसमें प्रॉफिट है लॉस है, तो ये सब हम लोग सर से पूछेंगे। तो सर थोड़ा सा अपने फार्म के बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे स्वागत है अर्नव एग्रो फिश फार्म पे। धन्यवाद। ये हमारा अर्नव एग्रो फिश फार्म हाँ। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग टेक्निकल से डेवलप्ड है। अच्छा, तो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग से आप इधर फिश यहाँ फार्मिंग पे करते हम हैं? फिश डेवलप करते हैं। अच्छा। ये जो तरीका है हाँ। ये बायोफ्लॉक का है। हाँ। उसमें हम फ्लॉक वगैरह जनरेट करते हैं और उसमें फिश डेवलप करते हैं। हाँ, तो अपना जो ये फिश फार्म है, तो इसका एड्रेस आप अपने व्यूअर्स को बताइए हमारे। ये जो हमारा जो फिश फार्म है ये सतारा से 6 किलोमीटर पहले पूना की तरफ, अच्छा, 6 से 7 किलोमीटर पहले। सातारा से पूना जो रोड है, तो उधर ये रोड के बीच में ही है, हाँ, मतलब पूना से हाईवे के- सतारा जाने वाले रोड पे हाँ। सतारा से 6 से 7 किलोमीटर पहले हाँ। अपना ये फार्म है। ये गांव का नाम जो है वो रामनगर वरिये करके गांव का नाम है। अच्छा, और रामनगर वरिये में ये स्थित हमारा प्लांट फिश फार्म है। है। हाँ। अच्छा, तो इधर मैं देख रहा हूँ अभी कि बहुत सारी इधर आपने टंकियां बनाई है बड़ी बड़ी। तो इस सब की आपने शुरुआत कैसे की? सर एक्चुअल में ये जो प्लांट जो आप सब देख रहे हो अच्छा। इसकी शुरुआत 2020 में जब हमारा लॉकडाउन पड़ा था हाँ। तो वो टाइम पे हुई। एक्चुअल में मैं था इलेक्ट्रिकल कंपनी में जॉब के लिए। हाँ। सतारा MIDC, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर अच्छा, है। पहले आप लॉकडाउन के पहले आप जॉब करते थे? हाँ, मैं जॉब करता था हाँ। MIDC में। मैं जॉब करता था इलेक्ट्रिकल कंपनी में एज ए सुपरवाइजर करके। अच्छा। तो वो जॉब लॉकडाउन की वजह से हम लोग तो सब घर पे बैठ गए। अच्छा, अभी घर पे बैठे तो करना क्या, इनकम सोर्स ही नहीं है कोई? कुछ सोर्स ही नहीं था और अच्छा। बाहर भी जाने नहीं दे रहे थे ना। हाँ। करे तो क्या करें, तो हम बैठे बैठे सोचे कि अभी कुछ ना कुछ तो बिजनेस करना पड़ेगा। हाँ, तो ये आपको आइडिया कैसे आई कि हम लोग इस बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में आना चाहिए आपको? वही हम लोग जब लॉकडाउन में घर बैठे हुए थे तो हमारे दोस्त बोले कि यार कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो ये सब सोच के हम यूट्यूब पे सर्च करने लगे कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो हमने सब ढूंढा, सब ढूंढते 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 हम ये फिश फार्मिंग पे आ गए। अब फिश फार्मिंग पर आने के बाद भी हमने सोचा कि नहीं यार, फार्मिंग करे तो ये ट्रेडिशनल नहीं करना है। सही है कि ट्रेडिशनल तो जैसे सभी लोग अपन करते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं तो हाँ। ट्रेडिशनल तो हर कोई करेगा, कोई अलग करेंगे। तो हमने सोचा कि क्या है इसमें, तब पता चला कि बायोफ्लॉक भी है। अच्छा, तो बायोफ्लॉक का हमने जानकारी लिया यूट्यूब से, जितना हो सके उतना। आपने ये सब जो किया है अभी, तो वो सब आपने यूट्यूब से सीखा पहले? हाँ, पहले तो यूट्यूब से सीखा। अच्छा, और फिर आपने किधर किधर सोर्सेज ढूंढे कि कहाँ कहाँ आपको ये जानकारी मिली? पहले हमने यूट्यूब पे सब सर्च करने के बाद में हमने सोचा कि चलो अभी बाहर निकलेंगे। तब तो बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। हाँ, तब तो तो लॉकडाउन था। हमने, हमारे जो दोस्त है, हमने उनसे बात किया तो वो बोले यार ऐसा प्लान तो अपने पास ही है। अच्छा। तो हमने सोचा चलो जाके मिलेंगे। जब हम वो प्लांट पे गए तो तब पता चला कि वो प्लांट हमारे गांव वालों का ही है। अच्छा अच्छा। और उनका नाम था रमेश पवार जी। हाँ, तो उनके और पास वो- आपको लिंक उधर आपको वो जानकारी मिली? हाँ, जब हम पवार जी के पास गए हाँ। तो उन्होंने मेरे को, यानी कि वो हमारे बड़े भाई जैसे ही है, अच्छा। उन्होंने हमको पूरा नॉलेज दिया। पूरा ये हाँ। कैसा करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ से लाना है। उसके बाद उन्होंने विजिट किया, हमें ट्रेनिंग दिया, हमको सब कुछ सिखाया वहाँ पे कि मछली का बिहेवियर कैसा रहता है, पानी के पैरामीटर्स क्या रहते हैं, अच्छा, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब बातें हमें पवार जी ने बहुत बढ़िया तरीके से सिखाई। और ये आपने उन्हीं से ही सीखा है या फिर आपने वो ट्रेनिंग वगैरह या नहीं फिर नहीं, सब हमने उन्हीं से ही सीखा। वो खुद ट्रेनर है। अच्छा। वो बारामती KVK के प्रिंसिपल टीचर, प्रिंसिपल लेक्चरर भी है। अच्छा अच्छा। ये बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में, यानी कि फिश फार्मिंग पे उनको बहुत अच्छा हाँ। नॉलेज है, ज्ञान है। हाँ, तो उनके पास आपने ये सब सीखा हाँ और फिर आपने ये शुरुआत की। जी। तो पहले आपने क्या किया? ये जगह ये जगह जो है, तो हमें ट्रेनिंग में जो सिखाया गया था उनकी तरफ से, तो उन्होंने पहले बताया था कि लैंड प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। अच्छा। जमीन जो है ना वो आप कैसे ढूंढोगे कि किस तरीके का जमीन चाहिए आपको बिजनेस अच्छा, के लिए। ये जो टंकी आपने बनाई है, तो इसका ही नहीं, आपको जमीन का भी उसमें स्टडी करना पड़ेगा? हाँ, जमीन का स्टडी, यानी कि वो जमीन
कहाँ पे है, अच्छा वो जमीन तक जहाँ पे आप प्लांट बनाने वाले हो वहां तक जाने के लिए कौन कौन सी व्हीकल्स वहां पे जा सकती है। जैसे अभी मान के चलो कि मैंने 21 टंकी में 20 टन माल तैयार किया है और इसको अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है हाँ। तो वो कंटेनर कैसे आएगा। जैसे अगर मैं गांव खेड़े के खेतिया भागों में अच्छा, अगर अगर काम वो करूंगा, रोड अच्छा नहीं है या फिर हाँ। मतलब वो सारी आपको मतलब रोड का हाँ। कनेक्टिविटी अभी आप जो देख रहे हो ये पूरा नेशनल हाईवे कनेक्टेड अपना ये फार्म है। अच्छा, अपना मतलब ये- इधर से फार्म से बाहर निकलेंगे आप तो एक पैर सीधे में हाईवे। बाहर निकालेंगे हाँ। तो आप सीधा हाईवे पे चले जाओगे। मतलब एक पैर हाईवे पे और एक एक पैर पैर फार्म। प्लांट, मतलब इतना सब कुछ सोचने के बाद इन्होंने ये सब शुरू किया। खाली जमीन, अभी ये जमीन का हो गया। उसके बाद अभी आप ये जो ब्लोअर देख रहे हो, अच्छा, ये ये जो जो आपने ऑक्सीजन सिस्टम है ये 24 आवर्स लगता है, अच्छा 24 अच्छा, घंटा लगता है। मतलब ये जो आपने ये जो मतलब मोटर्स लगाई है तो इसमें से हवा पंप हो रही है। हाँ, इसमें से हवा पंप हो रही है। अभी ये 24 घंटे चलाने के लिए इंडस्ट्रियल लाइन होनी जरूरी है। हाँ सही है, सही है। तो हमने यहाँ पे भी देखा कि चलो यहाँ तक इंडस्ट्रियल लाइन भी आ गई है। जैसे कि अपने खेतों में चलने वाली एजी नहीं है, गांव में चलने वाली गाउटा नहीं है, तो हमने लाइन का भी पूरा सर्वे किया। यहाँ से मार्केट कितना दूर है हाँ। वो भी सर्वे किया और उसके बाद हमने ये जमीन चॉइस की। मतलब सब मतलब जगह का और सभी का मैनेजमेंट करके आपने ये जगह चुनी जी, और इधर फार्म शुरू किया। जी। और हमको अब थोड़ा सा बताइए कि इसमें कौन कौन सी मछलियाँ और उनको क्या क्या आप फीड करते हैं या फिर कैसे ये टंकियाँ है, और इस फार्म के बारे में सब कुछ जानकारी बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो अपना ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग नहीं है। नहीं है। जैसे कि अपन ने तालाब निकाला, तालाब में से पेपर डाल दिया और उसमें पानी डाल के मछलियाँ पालने लगे, अच्छा। तो वो एक ही तालाब रहता है, एक ही क्वालिटी की, या ज़्यादा से ज़्यादा एक दो अपन जात की मछली उसमें डाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हाँ। वैरायटी उसमें डालेंगे तो एक या दो। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे 21 टंकियाँ है। हाँ। यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी है कि आप 21 प्रकार की मछलियाँ इसमें पाल सकते हैं। हाँ, मतलब वो जो ट्रेडिशनल जो फिश फार्मिंग होती है तो उसमें हमको लिमिटेशंस पड़ती है कि ये 2 प्रकार की मछलियाँ उसमें डाल सकते हैं। हाँ। ये डाली तो या मतलब उनका जमेगा नहीं वो 2 मछलियों का। तो इधर हमको फ्री हैंड मिलता है। ये जो 21 टंकियाँ है तो इसमें आप आपके पसंद की और आप जो चाहते हैं वो मछलियाँ इधर मतलब बना रख सकते हो। सकते हैं। अभी जैसे कि हमने यहाँ पे अभी ब्लैक तिलापिया रखा है। अच्छा, रेड ब्लैक तिलापिया। हाँ, ब्लैक तिलापिया है। उसके बाद रेड तिलापिया है। अच्छा उसके बाद हमारे पास पंगासियस है, अच्छा रूपचंदा है हमारे पास। अच्छा। अभी हमारे पास साइप्रनिस है, सुपरनिस जिसे बोलते हैं, हाँ। वो भी है हमारे पास। मतलब 5-6 प्रकार के आपने इधर मछलियाँ मतलब रखी है। हाँ, यहाँ पे आप श्रिम्प भी कर सकते हो, अच्छा, श्रिम्प भी कर सकते हो, मरल भी आप यहाँ पे संभाल सकते हो। मतलब सभी तरह की मछलियाँ आप इधर मतलब हाँ, इस फार्म में मतलब डेवलप कर सकते हैं। डेवलप कर सकते हो। और ये मछलियों को तैयार होने में कितना वक्त लगता है? सर देखिए, हर एक का अलग अलग टाइम है। जैसे अगर तिलापिया में जाएंगे हाँ। तो तिलापिया तैयार होने में 6 से 7 महीने का पीरियड समय लगेगा। लगेगा। अभी ये 6 से 7 महीना यानी कि वो मछली 300 ग्राम से लेकर 700 ग्राम तक बढ़ेगी। अच्छा, मतलब वो मैक्सिमम 600-700 ग्राम तक चली जाती है। हाँ, आराम से चली जाएगी। जिस दिन अपन मछली यहाँ पे छोड़ते हैं अच्छा। टंकियों में, अच्छा। जब हम स्टॉकिंग करते हैं तो वो टाइम पे हमारा 3000 लाइन, 4000 लाइन, 5000 लाइन, 6000 लाइन ऐसा मछली आता है। ये लाइन का मतलब ऐसा है कि 1 ग्राम में आपका कितना मछली है, 4 है, 5 है, 6 है, हाँ, तो 1 ग्राम में 5-5, 6-6 मछली यहाँ पे आता है और वही मछली 600-700 ग्राम होता है। मतलब इतनी छोटी मछलियों को आप इधर मतलब 6 फीड से करके 7 महीने में फीडिंग हाँ, करके इतना बड़ा इतना अपन बड़ा बना बनाते सकते हैं। और वो जो मछलियाँ जो आप छोटी छोटी लाते हैं वो किधर से लाते हैं? सर वो देखिए, ये तो कलकत्ता से भी आती है, अच्छा। विजयवाड़ा से भी आती है, हर एक जगह से जहाँ से हैचरीज है हाँ, वहाँ से हम लोग सर मतलब मंगाते हैं। अपने को जिस जगह से कंफर्टेबल पड़ेगा, जिस जगह से मतलब कंफर्टेबल से बढ़िया क्या होता है कि सर उसका जो सीड है ना, अच्छा तो वो सीड कौन सी क्वालिटी का है। जैसे हाँ। अभी अगर सीड अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फल भी अच्छे नहीं मिलेंगे। मतलब वो मछलियाँ भी बढ़ेंगी नहीं या हाँ, फिर उसका वो उनका बढ़ेंगी डेथ रेट नहीं, या ज्यादा फिर उनको रहेगा। ज्यादा से ज्यादा डिजीज होंगे, अच्छा, या फिर उनका ह्यूमन सिस्टम स्ट्रांग नहीं स्ट्रॉन्ग होगा। नहीं रहेगा। तो ये सब सारी चीजें होती है। हाँ, और जो नेचुरल जो तरीका होता है फिश फार्मिंग का और इस तरीके में आपको क्या डिफरेंस मतलब लगता है? सर बहुत सारा अंतर है। हाँ। नेचुरल में क्या है, नेचुरल में एक तो आप लिमिटेड फिश स्टॉकिंग कर सकते हो। हाँ। वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं देते हैं, वो तो नेचर ऑक्सीजन में, पानी का जितना ऑक्सीजन है उसी में वो बढ़ता है। हाँ, मान के चलो कि ये अभी मेरा पूरा जगह जो है ना, हाँ। ये 15 गुंठा है हाँ। टोटल। इसमें तो 20 गुंठा है, 5 गुंठ मैंने पीछे खाली मतलब रखा है। रखा है। हाँ, ये प्लांट अपना जो देख रहे हो 15 गुंठे। अगर इतने बड़ा अगर मैं नेचुरल तालाब बनाऊंगा ना, हाँ। तो इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा 15 से 16 हजार मछली छोड़ सकता हूँ। हाँ, Max। मतलब 20 घंटे में सिर्फ आप 15 से 20 हजार नेचुरल में रख सकते हो। नेचुरल में रख सकते और हैं, वो जैसे भी ट्रेडिशनल में। और वो भी वो भी एक या 2 किस्म की, 2 किस्म की सिर्फ हाँ, 1-2 किस्म की एक मछलियाँ। या 2 किस्म की जो एक हाँ। दूसरे को पूरक है।
कि एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, हाँ। झगड़ा नहीं करेंगे, हाँ शांति से रहेंगे और धीरे धीरे बढ़ेंगे ऐसे। मतलब उसमें लिमिटेशन है, हाँ। जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें। और ये जो है हाँ। इसमें आप 21 प्रकार की मछली कर सकते हो। हम्म। इसमें आप एक टंकी में 2000 मछली बढ़ा सकते हो। अच्छा, मतलब ये जो इतनी सी जगह में सिर्फ 15 घंटे में 45,000 मछली आप इसमें बढ़ा सकते हो। अच्छा 45,000 मछलियाँ आप सिर्फ 15 घंटे में बढ़ा सकते हैं। मतलब ये बढ़ा मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी 15,000 है, सॉरी 45,000 है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो नेचुरल प्रोसेस है तो उससे ये मतलब जो हमारी जो प्रोसेस है ये फार्मिंग की, तो ये बहुत ही बेहतर है। और हाँ। आप हाँ, और आप इधर मतलब क्या फीड करते हैं मछलियों को? सर इसका जो खाना जो रहता है वो फ्लोटिंग फीड आता है मछली का। जैसे गोदरेज कंपनी का हमारा एजेंसी है, अच्छा। तो हमारा गोदरेज का फिश फार्म का फ्लोटिंग फीड आता है, अच्छा, तो वो हम सर उसको खिलाते हैं। और वो मतलब कैसा रहता है वो फीड? वो जो अपना ग्रैन्युअल्स रहता है, जैसे बॉल छोटी सी हाँ, balls छोटे रहती छोटे छोटे बॉल टाइप ग्रैन्युअल रहता है। है। अच्छा, तो उसमें सर साइज रहता है, जैसे कि 0.6 mm से लेके वो हाँ। 4 mm 5 mm तक भी आता है। हाँ। तो तो ये जैसे feed- मछली का साइज बढ़ेगा वैसे उसको फीडिंग करना पड़ता है। हाँ, मतलब जब मछलियाँ बढ़ेंगी तो आपको ज्यादा फीड करना हाँ, पड़ेगा। बड़ा वाला हाँ, दाना देना पड़ता है। बड़ा वाला दाना, मतलब वो भी मतलब चेंज होता है, हाँ फीड भी चेंज होता है। जी हाँ। जी। और ये सब जो मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा आपने फार्म बनाया है, और ये मैनेजमेंट करना बहुत ही टफ है इसका। तो आपने लोग कैसे लगाए, मतलब स्टाफ के बारे में आपकी कुछ बताइए इधर। सर एक्चुअल में ये जो अपना प्लांट है ना, तो ये 15 घंटे का प्लांट है, 21 टन किया है। इसमें एक भी आदमी रहेगा ना, हाँ, तो वो आराम से इसे हैंडल कर पाएगा। हैंडल कर सकता है। अभी हमारे यहाँ पे राहुल फाड़के करके हमारा स्टाफ है, हाँ, जो ये पूरा देखते हैं। मतलब वो यानी कि- अकेले संभालते हैं। हाँ, वो अकेले ही संभालते हैं। कटिंग करना, क्लीनिंग करना, स्लज रिमूविंग करना, टैंक क्लीन करना, फीडिंग करना, या फिर जैसे मोलिसिस डालना हो या कुछ भी हो। अच्छा, मतलब ये सब जो काम है हाँ वो संभालते हैं अकेले, जी जी। और उनके साथ कोई है या फिर वो अकेले है? नहीं, वो उनका फैमिली है इधर। हमने अच्छा। रखते समय ही कपल रखा हुआ है। मतलब वो कपल है, हाँ। तो वो ये सब संभालते हैं हाँ सारा। और इसका आपको क्या लगता है, इस तरीके की फार्मिंग में, फिश फार्मिंग में फायदा है या नुकसान है? बहुत सारा फायदा है सर इसमें। अच्छा। लेकिन अगर आपने इसमें अगर पूरा ध्यान नहीं दिया, हाँ। तो आपका नुकसान का भी चांसेस उतना ही है। हाँ, मतलब वो नुकसान भी आपको उतना ही हो सकता है और फायदा भी उतना ही हो सकता है। फायदे का जो परसेंटेज है ना, हाँ। वो 95% है। अच्छा, 95% तक ये आपको फायदे में फायदा होगा। ही होगा। अच्छा। लेकिन 5% जो है ना, हाँ। वो आपकी आदतों की वजह से, आपने ध्यान न देने की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। अच्छा, और आपने जब ये शुरुआत की थी तो आपने इसमें कितना इन्वेस्ट किया था? सर ये जो आप पूरा प्रोजेक्ट देख रहे हो, हाँ, ये इसका मुझे बिल्डअप कॉस्ट आया है 37 लाख 37 लाख आपने पहले इन्वेस्ट किया इसमें, पहले ही साल में। पहले ही साल। और अभी आप लोग इसमें जो बिजनेस कर रहे हो तो वो फायदे में है? हाँ 100%। अच्छा, मतलब अभी आपने कितनी बैच निकाली है इधर से? अभी देखिए, पहले तो ये लॉकडाउन में हमारा प्लांट फंस गया था। हाँ, 2020 एक साल तो में बंद था। हमने 21 में जब चालू किया, तो हाँ। 21 में मार्च तक तो हम लॉकडाउन में ही फंसे रहे। हम्म। तो हमारा अभी खाली एक बैच गया हुआ है। अच्छा, सिर्फ एक बैच गया है? एक ही बैच गया है, दूसरा अभी चल रहा है। दूसरा और वो हमने कितनी stocking मछलियाँ किया। आपने बेची थी? मतलब हमने टोटल आज तक है ना 19 टन मछली बेचा है। 19 टन मछलियाँ आपने एक साल में बेची एक है? साल में बेचा। अच्छा, तो मतलब ये फायदे का सौदा है। हाँ। और आपका वो साल का टर्नओवर कितना हुआ? 30-35 लाख के करीब 30-35 लाख का, मतलब आपने जितना इन्वेस्ट किया तो उतना टर्नओवर आपका, टर्नओवर हुआ है। हाँ, टर्नओवर आपका उसमें से एक खर्च- साल में हुआ है। हाँ, उसमें से खर्चा वगैरह कट के सब 30-35 टका तो आराम से बच गया होगा। हाँ, मतलब प्रॉफिट जो इसमें है वो 30-35% का प्रॉफिट इसमें है। है। हाँ, तो अगर किसी कोई नए जो मतलब लोग हैं तो बिजनेस में मतलब वो जाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या बताएंगे? अगर आपको बिजनेस में ही आना है, हाँ। तो मैंने आपको पहले ये बात बोल देता हूँ कि आप ये मत सोचो कि आप खुद बिजनेसमैन हो। आप अच्छा। ये सोचो कि आप वर्कर हो। वर्कर इसका हो। कारण ये है हाँ। कि जब हम कहीं जॉब पे रहते हैं ना, अच्छा। तो हमको टेंशन रहता है, बोधरेशन रहता है, बॉस क्या बोलेगा, कौन चिल्लाएगा, कौन क्या करेगा। तो उस वजह से हम है ना सुबह 6 बजे उठेंगे, 7 बजे बस पकड़ेंगे, 8 बजे पंचिंग करेंगे, लेकिन ड्यूटी पे खड़े रहेंगे। हाँ, वो Mean मतलब time में- जब जॉब रहता है तो हम लोग मतलब वो आप टाइम, पंक्चुअल रहोगे, वो टाइम हाँ। पे ही पहुंचोगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस रहेगा तो आप क्या करोगे कि नहीं मेरा यार, ये मेरा जाता ये हूँ। जाएंगे आधे घंटे पर। हाँ। तो ऐसा मत करो। आप पहले 3 या 5 साल तक यही सोचो कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस खुद का है। तो उसके लिए उधर अगर आप 100% भी मेहनत कर रहे हो नौकरी में, तो यहाँ पे 200% मेहनत करो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल में आप सेट हो जाओगे।
हमारे धंधे में तो आराम से सेट हो जाओगे। हाँ, मतलब ये सर ने जो बताया है वो बात तो सही है कि हम लोग अगर कौन सा भी बिजनेस हो तो उसमें अगर एफर्ट्स डालोगे तो कौन सा भी बिजनेस रहेगा तो आप उसमें सक्सेस मतलब करोगे। 100%। मतलब थोड़ा देर लगेगा पर सक्सेस जरूर मिलेगा। हाँ, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना जल्दी आप सक्सेस हो पाओगे। सुनिए, मैं अभी इसमें एक चीज और बताना भूल गया। जैसे कि अभी हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं, तो फार्मिंग का मतलब क्या है कि जैसे खेतिया है हाँ कि खेतिया क्या करता है, कोई भी बीज बोता है तो फार्मिंग करता है, सही हाँ, है ना। जो हमारा किसान है वो मतलब उसमें एफर्ट्स डालता है। वो Efforts पहले डालता है। खेती करता है, वो बीज बोता है और फिर वो फल लगने का इंतजार करता हाँ, है। और उसके बाद जो बचा हुआ उसका, जैसे अभी अपन ने गन्ने का किया खेती समझो, अच्छा, तो हाँ। गन्ना जाने के बाद उसका जो भी कुछ कूड़ा रहता है पीछे, पाचड़ वगैरह जो बोलते हैं हाँ, मराठी में, मतलब जो रॉ मटेरियल वेस्टेज जो रहता हाँ है वेस्टेज जो रहता है, तो उसका अपन क्या खाद बनाते हैं, हाँ उसका खाद बनाते हैं। हाँ। वैसे ही हमारे फिश फार्मिंग में, हमारे बायोफ्लॉक में जो हम स्लज निकालते हैं, अच्छा, तो वो अपना स्लज का निकला हुआ पानी खेती के लिए सबसे बेस्ट है। हाँ। उसके ऊपर अगर आप खेती करोगे तो आपको खाद का खर्चा या फिर बाकी टॉनिक का खर्चा या फिर प्रोटीन का खर्चा वो कम से कम 20 या 30% घट के आएगा। अच्छा, मतलब ये बहुत ही अच्छी बात सर ने बताई है। तो ये जो पानी जो रहता है तो वो मतलब उस पे आप पानी फार्मिंग करोगे, हाँ वो वो पानी फार्मिंग के लिए मतलब नेचुरल जो वाटर रहता है उससे बहुत ही बढ़िया है। बहुत अच्छा है, बहुत क्योंकि उसमें मतलब मछलियाँ अच्छा। रहने के आपका बाद खाद का हाँ कम से कम 20 या 25% तो कम से कम घटेगा ही घटेगा। हाँ, मतलब खर्चा वो कम जो होगा आप आपका। हाँ वो जो आप खाद डालते हैं तो उसका पैसा ये जो पानी है, ये हाँ। जो रॉ पानी बचता है तो वो डालने के बाद वो बचेगा। वो बचेगा, सही। अच्छा, तो सभी बातें सर ने इधर बताई है और जाते जाते भी सर ने ये बहुत ही अच्छा पॉइंट कवर किया। तो आपसे मिलके सर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।